साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में रिश्वत लेने का अगर आरोप लगता है, फिर वो अगर अरेस्ट होता है या फिर अगर कोई दूसरा उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्ज अगर लगते हैं, उसमें वो अगर अरेस्ट होता है, तो ऐसे में क्या उसे डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से? उसके अंदर डिपार्टमेंट की क्या भूमिका होती है और क्या डिपार्टमेंट उसमें कर सकता है? क्योंकि इसके ऊपर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। हुआ क्या था कि इस केस के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुआ था, लेकिन इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हुआ ये था कि एक कर्मचारी के अगेंस्ट में ब्राइबरी के मीन्स रिश्वत के आरोप लगे थे, जिसके अंदर सीबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया था। ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो फिर जब इसे अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद में इसके अगेंस्ट में सीबीआई कोर्ट के अंदर एक ट्रायल चली और ट्रायल में सीबीआई कोर्ट ने यह माना कि इस पर्सन ने रिश्वत ली है और उसके बाद में उसे कन्विक्ट कर दिया। तो कन्विक्ट करते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसे सर्विस से ही डिसमिस कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इससे पहले उसके अगेंस्ट में कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं करी थी। केवल और केवल जो ट्रायल कोर्ट का, जो सीबीआई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके कन्विक्शन के आधार पर ही उसे सर्विस से उन्होंने डिसमिस कर दिया था। तो फिर उस असिस्टेंट इंजीनियर ने ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोलकाता हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल कर दी। तो जब उसमें फाइनली कोलकाता हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसमें उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, मीन्स जो केस है वो प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं हुआ है, इसीलिए उसे एक्विटल कर दिया, मीन्स सजा उसकी माफ़ कर दी। अब जब बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उसे माफ़ किया गया, तो फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उस पर्सन के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी। और डिपार्टमेंट ने ये माना कि इसके अंदर उस बंदे ने ब्राइबरी ली है, मीन्स रिश्वत ली है, और उसके आधार पर उसे सर्विस से निकाल दिया। तो जब डिपार्टमेंट की इस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में असिस्टेंट इंजीनियर ने कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने पिटीशन फाइल की, तो सिंगल बेंच ने भी सही माना कि जो डिपार्टमेंट ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं। उसके बाद में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में उसने हाई कोर्ट के डबल बेंच के सामने पिटीशन फाइल की, तो डबल बेंच ने ये कहा कि नहीं, ये गलत है और उस बंदे को सर्विस मिलनी चाहिए, उसे डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। अब जब डबल बेंच के अगेंस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि क्या जब किसी कर्मचारी के अगेंस्ट में कोई अगर कन्विक्शन हो और उसके बाद में अगर उसे एक्विटल कर दिया जाए, तो क्या उसे जॉब मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये देखना था कि क्या उसके अंदर जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो नहीं चलनी चाहिए थी जब उसे हाई कोर्ट के द्वारा ही बरी कर दिया गया था। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि एक तो इसके अंदर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और जो क्रिमिनल ट्रायल है वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव होना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा, जो कि इस केस के अंदर दिया गया है। लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर सिद्धांत चलता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का। मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति के अप्रीहेंशन भी है कि उसने ऐसा किया है, संभावना भी अगर लगती है, तो भी उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। इसलिए क्रिमिनल ट्रायल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों सेम नहीं होंगी। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि क्रिमिनल ट्रायल का एक अलग दायरा होता है, उसके अंदर प्रूव करने के लिए आपके पास में सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए, लेकिन एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के अंदर सफिशिएंट एविडेंस की जो उसके अंदर क्रिमिनल ट्रायल में जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल होने की आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर इतनी भी जानकारी होती है और हायर अथॉरिटी को ये लगता है कि इसके द्वारा ऐसा कंडक्ट किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। थर्ड, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं उससे अगर एग्जामिन नहीं किया गया है, और उसके अलावा अगर अदर एविडेंस से अगर ये प्रूव हो रहा है कि उस बंदे के द्वारा मिसकंडक्ट किया गया है, तो भी उस पर्सन को डिसमिस किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। इस केस में भी यही हुआ था कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई थी उसके अंदर हायर अथॉरिटी के द्वारा उस असिस्टेंट इंजीनियर को एग्जामिन नहीं किया गया था, बल्कि जो अदर एविडेंस थे उसके आधार पर ही उसे गिल्टी मान करके और सर्विस से डिसमिस कर दिया था। तो एक ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कोई पब्लिक सर्वेंट होता है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी इंटीग्रिटी होती है। तो अगर कोई पर्सन जो कि अपने
काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर ऐसे में उसके अगेंस्ट में जब भी प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो केवल और केवल इसलिए नहीं रोकी जाएंगी कि उस पर्सन को एक्विटल कर दिया गया है किसी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर। अब बात करते हैं अगर आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्रायल कोर्ट आपको बरी करे। अगर इस केस में तो कन्विक्ट किया था लेकिन इसको हायर कोर्ट ने फिर बरी कर दिया था, तो अगर चाहे ट्रायल कोर्ट आपको बरी करे या फिर अगर हाई कोर्ट अगर बरी करती है, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है तो ऐसे में फिर ये केस आपके ऊपर लागू होगा। और आपको अगर डिपार्टमेंट डिसमिस करता है तो उसके अगेंस्ट में आप कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस कम रहते हैं आपके अगेंस्ट में। लेकिन अगर आपको क्लियरली अगर बरी कर दिया गया हो, ट्रायल कोर्ट के द्वारा ये माना कि ये अपराध आपने किया ही नहीं है, तो फिर ऐसे में ये केस आपके ऊपर लागू नहीं होगा। ये केस केवल तभी लागू होगा जब बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, क्योंकि इस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट यही हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट तब दिया जाता है जब किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में सफिशिएंट एविडेंस नहीं हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे ने वो अपराध नहीं किया है। अपराध करना और उसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं होना, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए आपके केस में अगर एविडेंस है प्रॉपर और उसके बाद में अगर कोर्ट ये मानती है कि इस पर्सन ने अपराध नहीं किया है, तो ये केस आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आपके ऊपर ये केस तभी लागू होता है जब अगर कोर्ट के द्वारा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये केस किस तरीके से डिसाइड किया गया है, किन कौन कौन से केसेस में लागू होता है, आपके केस में लागू हो गया फिर नहीं होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और किसी भी पर्सन को इस वीडियो की अगर आवश्यकता है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। थैंक यू।